Good morning, children. Today we will start a new lesson named Industry. Try to know about the processing of raw material into valuable goods. When we convert raw material into valuable good, that process is known as industry. अपने चारों तरफ आपने ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज देखी होंगी जहाँ कोई ना कोई नई चीज़ें बनती हैं। इन किन्हीं भी गुड्स को बनाने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? टेक्निक एंड स्किल. व्हेन वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल into valuable goods by using technique and skill, that is known as industry. जैसे कारपेंटर लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए एक कारपेंटर के पास मेकिंग स्किल होता है और टेक्निक के रूप में उसके इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके वो वुड को कन्वर्ट कर सकता है फर्नीचर में जो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो इस आधार पर हम आज क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट टाइप्स को जानेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन यूज्ड ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज़ में इनपुट के रूप में हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। ये रॉ मटेरियल खानों से मिनरल माइन से भी आ सकता है और एग्रीकल्चर फार्मिंग से भी आ सकता है। तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं उनका रॉ मटेरियल माइन से मिलता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरी ओर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। वैसे ही जैसे जैम, जेली, ये सब आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? फ्रूट्स। और इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने का उद्योग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। जैसे आप जानते हैं, हमने पढ़ा है सेरीकल्चर क्या है? रेशम के कीटों को पालना, और इससे जो रेशम मिलता है उससे रेशमी कपड़ा बनता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ ये एग्रो बेस्ड हो सकती है। थर्ड टाइप इज़ मराइन बेस्ड इंडस्ट्री। मराइन बेस्ड इंडस्ट्री यानी जहाँ जिस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल समुद्र से मिलता है, जैसे सी फूड्स क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अर्थ होता है कितना पैसा खर्च हुआ है। कोई भी इंडस्ट्री जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होता है, ऐसे इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। और वो सभी इंडस्ट्री जिनकी इन्वेस्टमेंट करने में 1 करोड़ रुपये से कम खर्च होता है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग में बहुत सारी छोटी छोटी कपड़ा मिलें स्मॉल स्केल पर आती हैं। जैसे पोटर बर्तन बनाता है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसके लिए बहुत पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और आप दीपावली पर पटाखे तो चलाते ही होंगे। ये पटाखे भी आप जानते हैं, कुछ परिवार पूरी फैमिली मिलकर एक वर्क करते हैं और पैसा कमाते हैं। इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। यानी जब किसी इंडस्ट्री में एक फैमिली के सभी मेंबर इंगेज होते हैं और वो काम करके पैसा कमाते हैं नई चीज़ें बनाकर। इस तरह से हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जुलाहा भी हो सकता है जो अपने घर में कपड़ा बुनता है। टोकरी बनाने वाली महिलाएं भी हो सकती हैं, लकड़ी से टोकरियां बनाना। ऐसे ही छोटे छोटे काम जैसे जैम, जली, अचार, मुरब्बे बनाना, ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ही डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हमारे देश में एक ज़माना था जब हाँ पूरे देश के हर गांव में घर घर में छोटे छोटे उद्योग चलते थे। वो जो टाइम था उस समय भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि हर हाथ के पास काम था। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डियाँ थी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब कि मालिक कौन है। जिन उद्योगों की मालिक सरकार होती है, यानी जो गवर्नमेंट जिनके लिए ऑनर होती है, उनको हम पब्लिक इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन आपने कुछ रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना है ना, कौन उसके हेड है? मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने इसको इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ प्राइवेट इंडस्ट्री। ऐसे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री भी होती हैं जहाँ पर कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आपस में मिलकर कोई उद्योग लगाते हैं पार्टनरशिप में। दिस इज़ नोन एज जॉइंट वेंचर। इसी के साथ आपने अमूल आइसक्रीम तो खाई ही होगी। अमूल आइसक्रीम किस तरह का उद्योग है? कोऑपरेटिव। बहुत सारे किसानों ने मिलकर अमूल डेयरी को मिलकर बनाया और आज उसके प्रोडक्ट पूरे देश में बिकते हैं। आई होप टुडे you understand the classification of industry and about industry. Now we will meet in next class.